So a lot of you were asking me कि हम email किस तरह लिखें, what is the format of email to follow out while writing the email to the Japanese professor for the letter of acceptance या for the letter of recommendation. Well, email लिखना is kind of easy. हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता है. आप जिससे भी पूछेंगे ना वो आपको कोई ना कोई नया फॉर्मेट बताएगा. जब मैं अपने सीनियर से पूछ रही थी फॉर अप्लाइंग, एवरीबडी वॉज टेलिंग मी देयर ऑन फॉर्मेट. तो विद दैट रेफरेंस मैं भी अपना फॉर्मेट बताऊंगी जो मैंने फॉर्मेट फॉलो आउट किया था. पर आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं. इट्स नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो मैंने बताया आप वही फॉलो आउट करोगे. इट्स अप टू यू. इफ़ यू वांट चेंज समथिंग, इफ़ यू वांट ऐड समथिंग वेरी स्पेशल इनटू इट, आप वो कर सकते हो. अब ईमेल लिखने के लिए जब मैं ईमेल स्टार्ट कर रही थी तो सबसे पहले उसका टाइटल होता है. उस टाइटल में मैंने लिखा था प्रोस्पेक्टिव मास्टर स्टूडेंट, यानी कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ. तो आई जस्ट क्लैरिफाइड देम दैट आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर एंड और आई एम लुकिंग फॉर मास्टर स्कॉलरशिप. सबसे पहले मैंने ये लिख लिया. देन उसके बाद बॉडी में मैंने क्या लिखा, उसमें 3 मेरे पैराग्राफ्स थे. नंबर 1, इट इंक्लूड्स माई इंट्रोडक्शन. जो पहला मेरा पैराग्राफ था ना वो मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था. इंट्रोडक्टरी पार्ट से मेरी मुराद ये है कि इट कंटेन्स द पैराग्राफ और द लाइन्स लाइक हेलो माई नेम इज़ इकरा and I am from Pakistan. I have done bachelor's in computer science from UET. अगर आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई ना भी करें दैट इज़ फाइन फॉर देम, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी का इतना रोल नहीं होता है. दे डोंट लुक फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम हायर यूनिवर्सिटीज़ और फ्रॉम द एलीट क्लास यूनिवर्सिटीज़. उनके लिए वो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि फॉर जैपनीज़ ये वही बात है कि आप जितना मर्जी पाकिस्तान में काम कर लो, आपका यहाँ पे जापान में इट विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, एंट्री लेवल. इसी तरह आप वहाँ पे जो डिग्री कर रहे हो दे आर ओनली कंसर्न विद योर डिग्री, नॉट विद योर यूनिवर्सिटी. ठीक है, आपने सबसे पहले बता दिया मेरा नाम ये है, मेरी डिग्री ये है. उसके बाद अपना जीपीए बताना है. जीपीए डज मैटर फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप. बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि डज जीपीए मैटर्स. येस इट डज. आपको आई गेस 3 में से 2.30 चाहिए होता है, और अगर इफ़ आई कन्वर्ट इट इनटू 4 तो आई अप्रॉक्सीमेटली इट वुड बी लाइक 3.3 और 3.4 above than that. I'm not sure, you can calculate, but it's my perception कि 3.3 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो जीपीए था वो 3.452 समथिंग था, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी. इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीपीए होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए, पर एटलीस्ट यू शुड बी एट द बेंचमार्क, एटलीस्ट यू शुड हैव सम क्राइटेरिया जिस पे आप जा सको. उसके बाद आपने अंदर बताना है, दूसरे पैराग्राफ में आपने बताना है कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है या रिसर्च टॉपिक क्या है. उसको बताने के लिए यू विल गिव द रेफरेंस ऑफ योर बैचलर्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो जब आप बताओगे कि आप दूसरे पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि बेसिकली आपका बैचलर्स में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, देन यू विल इंटरलिंक दैट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विद योर मास्टर्स प्रोजेक्ट, जस्ट टू शो दैट कि आपके पास रेफरेंस है, आपके पास थोड़ा बहुत कमांड है जो आप आगे करना चाह रहे हो. ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नई फील्ड में काम करना चाह रहे हो. यू डोंट नो हाउ टू ट्रेन द मॉडल्स, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ पाइथन. अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आप इलेक्ट्रिकल से रेलेवेंट बताओगे कि आपका बैचलर्स में क्या प्रोजेक्ट था, और उसके बाद आप मास्टर्स में क्या करना चाह रहे हो. बट इट शुड बी रिलेटिंग टू योर बैचलर्स एज वेल. इट शुड को रिलेट विद योर बैचलर प्रोजेक्ट्स. ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल एक नई फील्ड बता दो और वो आपको रख लेंगे. उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको थोड़ा बहुत काम आता हो, बिल्कुल नए बच्चे नहीं चाहिए होते हैं. और वो ये अज्यूम करते हैं अगर वो बैचलर्स करके आ रहे हैं बच्चे तो उनको कुछ ना कुछ आता होगा. इसी तरह अगर आप बायोमेडिकल से हैं तो आप अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का बताएंगे और फिर उसको को रिलेट करेंगे मास्टर्स प्रोजेक्ट के साथ. या फिर अगर आपने सिंपल मैथ्स किया हुआ है तो आप मैथ का बताएंगे. मैंने यहाँ पे देखा है देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, लोग मुझसे पूछते हैं सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए नहीं. ये मैथ्स जो है वो सिर्फ कंप्यूटर वालों के लिए नहीं है. यहाँ पे आर्ट्स के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जिन्होंने सिंपल फिजिक्स की हुई है वो लोग भी आए हुए हैं. बट with the innovative idea, you need some innovative idea और research proposal आने के लिए किस टाइम. अब मैं आप लोगों को थर्ड पार्ट बताती हूँ. थर्ड पार्ट में आपने कहना है कि आई नीड योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वी कैन हैव अ मीटिंग फॉर दैट, एंड देन उस मीटिंग में आप डिस्कस कर लेते हो. और आपने ये बताना है कि ऑल माई एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड बाय द जापानीज मैक्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप. इफ यू गिव मी द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इट वुड इंक्रीज माई चांस ऑफ गेटिंग दैट स्कॉलरशिप. दैट्स इट. इतना छोटा सा ये फॉर्मेट है. मैं आप लोगों को अपनी लाइफ दिखा भी देती हूँ कि किस तरह मैंने भेजा था, वो आपको रिप्लाई भी दिखा देती हूँ कि किस तरह मुझे रिप्लाई आए थे. तो ये देखें, ये मेरी ईमेल है. तो मैंने ईमेल किस तरह स्टार्ट की, प्रोस्पेक्टिव मास्टर स्टूडेंट. ठीक है, उसके बाद मैंने हाय, बॉडी में लिखा हाय प्रोफेसर. अब मैंने प्रोफेसर के साथ यहाँ पर कोई नाम स्पेसिफाई क्यों नहीं किया. आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि प्रोफेसर के नाम भी तो होते हैं ना, हमें वो लिखना चाहिए.
पर वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई वांटेड माई ईमेल टू बी जनरल। आई वांट टू मेक इट जनरलाइज ईमेल, ताकि इसको मैं सबको फॉरवर्ड कर सकूँ। ये नहीं है कि मैंने एक ही प्रोफेसर को ये बस भेजी थी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोफेसर को भेजी थी। बिलीव मी गाइस, मैंने इतने ज़्यादा प्रोफेसर्स को भेजी थी कि आई जस्ट डोंट वांट टेक एनी रिस्क कि बस एक को भेजूँ, रिप्लाई ना आए और फिर देन मैं कहूँगी मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मुझे रिप्लाई नहीं आया, या मेरा प्रोजेक्ट शायद इतना अच्छा नहीं था। क्या पता वो उनकी लैब के लिए अच्छा ना हो। इसलिए मैंने डिफरेंट प्रोफेसर्स को भेजा था, और इसलिए यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोफेसर लिखा था। यहाँ पर बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं हाय सेंसे, या फिर हाय प्रोफेसर, और जो भी नाम है। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट राइट द नेम ऑफ प्रोफेसर, और इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज इट, इफ़ यू वांट मेक इट मोर स्पेशलाइज्ड, तो आप प्रोफेसर का नाम लिख सकते हैं। मैंने वैसे जनरल लिखी थी ताकि मैं सबको एक ही रोल आउट कर सकूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, आई एम इकरा, स्टूडेंट ऑफ BS कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर, पाकिस्तान। इवन इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई इट, इट्स फाइन। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं भी लिखते ना, ये ठीक है। उनको क्या पता कि UET कहाँ पर है और किस तरह की है। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस फॉर मी नाउ कि अगर मैं अपनी ईमेल पढ़ूँ ना, यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं, मुझे नज़र आती है अपनी ईमेल में। देन उसके बाद मैंने बताया कि आई वांट टू परस्यू माय हायर स्टडीज़ अंडर योर सुपरविजन एंड गाइडेंस फॉर द फॉल, या फिर आपने अगर स्प्रिंग के लिए अप्लाई करें फॉर स्प्रिंग 2022 2023 वट एवर द ईयर इज़। उसके बाद माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बताया मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने बहुत ज़्यादा कोर्सेज इस तरह के पढ़े हैं। देन आई हैव सम एक्सपीरियंस। उसके बाद एक्सपीरियंस मैंने किस तरह बताया, माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच इज़ समथिंग द टाइटल। उसके बाद आई वुड लाइक टू वर्क इन योर लैब अंडर योर सुपरविजन इन, वो जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो फ्यूचर मेरी थॉट है, वो मैंने बता दी कि जो भी था, पैराफ्रेजिंग या जो भी था। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में मैंने बता दिया, ऑल माई एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड बाय द चाइनीज़ या फिर जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पे चाइनीज़ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने चाइना में भी अप्लाई किया था, उधर से भी। ऑल्दो आई गॉट द रिस्पॉन्स फ्रॉम चाइना एज वेल, बट देन इफ आई कंपेयर चाइना एंड जापान, आई थॉट जापान इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो विद, तो फिर मैं जापान आ गई, वरना फिर चाइना भी जा सकती थी। पर मैंने चाइना को ज़रा स्किप कर दिया था फॉर अ टाइम बीइंग। उसके बाद फिर मैंने बताया योर एक्सेप्टेंस विल इंक्रीज माई चांस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप एंड ऑल द स्टफ, दैट्स इट, थैंक यू, रिगार्ड्स इकराली। इसके साथ मैंने क्या क्या अटैचमेंट की थी, मैंने अपनी CV अटैच कर दी थी जस्ट फॉर द रेफरेंस, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई HOD एंड VC। उसके बाद मैंने अपनी DMC अटैच की थी जस्ट फॉर द प्रूफ कि मेरा वाकई में GPA इतना है। और साथ में आप अपना रिसर्च प्रपोजल अटैच कर दें, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं किया था, पर बाद में मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि आपने वो मुझे भेजना है, वो उन्होंने पढ़ना है कि वो किस तरह का है। तो जब मुझे उन्होंने रिप्लाई किया, फिर मैंने उनको और भेजा। ठीक है, तो आपने अपना क्या क्या अटैच करना है इसके साथ, आप अपनी CV अटैच कर सकते हैं, आप अपना रिसर्च प्रपोजल अटैच करेंगे, और अगर इफ़ देयर इज़ सम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो भी अटैच कर सकते हैं। और इसके बाद एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा ना कि माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस है, मेरी तो कोई पब्लिकेशंस नहीं थी, मेरा कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ था, पर अगर आपका रिसर्च प्रपोजल या फिर कोई रिसर्च आर्टिकल या थीसिस अगर पब्लिश हुई हैं, आप वो ज़रूर मेंशन करें। देयर इज़ 100% चांस कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। इन जापान दे वैल्यू द पीपल हु हैज़ देयर ओन पब्लिकेशंस इन देयर कंट्री। वो लोग बहुत उस लोगों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब पब्लिकेशंस होती हैं, दे आर लाइक द इंटरनेशनल लेवल। पब्लिकेशंस जो होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होती हैं, और गूगल पे कोई भी आपका नेम लिखेगा तो वो पब्लिकेशंस आ जाएंगी। तो प्रोफेसर उससे बहुत इंप्रेस होते हैं, और फिर उनको लगता है कि हाँ, अगर ये हमारी लैब में आएगा तो ये तब भी पब्लिकेशंस कर सकता है। सो अब क्विक रिकैप इज, आपने अपनी जब मेल लिखनी है, द टाइटल वुड बी प्रोस्पेक्टिव मास्टर स्टूडेंट। देन उसके बाद हाई प्रोफेसर, सेंसे, वट एवर यू वांट टू राइट, एंड इफ यू वांट टू राइट द नेम देन गो फॉर इट, इट्स फाइन, यू कैन राइट दैट। उसके बाद आप पहला पैराग्राफ, यूर स्टार्टिंग विद योर पहला पैराग्राफ, विद योर फर्स्ट पैराग्राफ, इट विल कंटेन योर इंट्रोडक्शन विच इज योर नेम, योर यूनिवर्सिटी नेम, इफ यू वांट टू मेंशन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। देन सेकंड पैराग्राफ वुड बी योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, उसको आप को रिलेट करेंगे विद योर फ्यूचर गोल। उसके बाद आपका थर्ड पैराग्राफ होगा दैट आई वांट टू वर्क इन योर सुपरविजन, प्लीज ग्रांट मी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और वी कैन हैव अ मीटिंग एंड वी कैन डिस्कस व्हाट एक्चुअली माय गोल इज, और इज इट को अलाइंड विद योर लेबोरेटरी। इस तरह का कुछ लिख देना है। और अटैचमेंट्स कौन कौन सी करनी है, नंबर 1 आपकी CV आप कर सकते हो अटैच, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इफ़ यू डू इट इट्स फाइन, कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। उसके बाद आप अपना रिसर्च प्रपोजल ज़रूर अटैच करें, रिसर्च प्रपोजल इज़ मस्ट, वो आप स्किप नहीं कर सकते, वो आप ज़रूर अटैच करेंगे। उसके बाद आप क्या अटैच करेंगे, आप अपना कोई रिकमेंडेशन लेटर अटैच कर सकते हैं, अगर आपको किसी CC ने दिया है, VC ने दिया है, ज़रूरी नहीं है, पर कर दें तो इट इज़ अ गुड इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट।
अगर आप अपनी जो ईमेल है उसको स्टैंड आउट करवाना चाहते हैं, सो द बेस्ट थिंग इज़ टू राइट डाउन अबाउट योर पब्लिकेशंस. इफ़ यू हैव एनी पब्लिकेशन और इफ़ यू हैव पब्लिश्ड एनी रिसर्च आर्टिकल, तो यू शुड मेंशन इट. डू नॉट रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम मेंशनिंग योर पब्लिकेशंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप वो मेंशन करते हैं ना, प्रोफेसर के लिए वो आई कैचिंग होती है उनको. तो ये मेरा प्रोसेस था जिस तरह मैंने ईमेल लिखी थी, पर ऑफ कोर्स मैंने जैसे मेंशन किया, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू कैन ऑल्टर इट एनी टाइम. जो भी चीज़ आपको लग रही है दैट इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, आप उसको हटा सकते हैं. उसके बाद ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इफ़ यू वांट मेक योर ईमेल मोर रिलायबल, तो आप उसमें मैंने बता दिया पब्लिकेशन वगैरह डाल दें, और उसमें थोड़ा बहुत इस तरह का चीज़ें डालें जो कि लैब से रिलेट करती हूँ. बाकी यही बस फॉर्मेट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता. मैंने बता दिया, हर कोई अपना अपना लिखता है. अब ये है कि मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ कि आप लोग अपनी ईमेल लिख लें, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें अपनी ईमेल, मैं उसको प्रूफ रीड करके बता दूँगी कि उसमें क्या गलतियाँ हैं या क्या उसमें चेंजेस हो सकती हैं, या फिर आप मुझे इधर ही कमेंट में ना ड्रॉप कर दें, मैं उसमें ही आपको बता दूँगी कमेंट में करके कि यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हैं, या हाउ यू कैन मेक इट मोर आई कैचिंग. तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप लोग वो कर दीजिएगा. आई प्रूफ रीड इट. मैं प्रूफ रीडिंग आप लोगों के लिए कर सकती हूँ. तो या दैट्स प्रिटी मच अबाउट टुडे. मैंने एक कमेंट पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सोचा चलो ईमेल का फॉर्मेट भी बता देती हूँ. सो लेट्स गो. अब मेरी लैब है, मेरी एक क्लास है, मैंने अपनी लैब जाना है, मैंने प्रोफेसर के साथ मीटिंग करनी है. सो सी यू गाइस सून. बाय बाय. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.